सिट डाउन, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। क्या शुरू करना है बताओ। अच्छा, लास्ट टाइम पे ये हो चुका था ना, कार्बीन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, बताइए होता क्या है कार्बीन, जल्दी से बता दो कार्बीन क्या होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, डाई वैलेंट या ट्राई वैलेंट, डाई वैलेंट। एंड इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक लॉन पेयर भी होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है, ठीक है, चलो एडिशन ऑफ कार्बीन में अल्कीन का हम बना चुके थे। अल्कीन के बाद अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे इसमें। अच्छा, एक जैसे तुम्हें ये दे रखो, क्वेश्चंस कितने हो गए थे पहले बताओ। टोटल क्वेश्चंस मैंने नहीं, इसमें इसमें 3 हो गए थे। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 तो तुम्हें दे रखा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 का रिएक्शन अगर हम CH2N2 से ही कराएं तो क्या होगा। अच्छा, CH2N2 मान लीजिए एक्सिस में है, ये भी मान लीजिए ऐसा दे रखा हो तो क्या होगा। अच्छा, कुछ इसका मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक था। पाई बॉन्ड उड़ा दो और उन दो कार्बन के बीच में रिंग बना दीजिए। तो यहाँ पे इस केस में होगा कार्बन कार्बन एंड कार्बन, एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे। ये कंपाउंड बन जाएगा बाईसाइक्लो। कौन सा कंपाउंड, बाईसाइक्लो। अच्छा, अल्काडाइन हो, रेजोनेंस होने तो होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें याद रखो एक रिंग यहाँ पर और एक रिंग इसमें, रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्व कुछ ऐसा वो नहीं होगा, तो बस ऐसे बना दो ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, कार्बीन का नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो राइमर टीमान रिएक्शन। लिखिए नेक्स्ट राइमर राइमर टीमान रिएक्शन में देखो, अगर फिनॉल का रिएक्शन देखिए इसमें अगर फिनॉल का रिएक्शन हम यहाँ पे, ये हमें दे रखा है फिनॉल, इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और उसके बाद लास्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस भी कर दें, हो सकता है कि तुम्हें ये H+ ना दे रखा हो, बट ये तुम्हें एज्यूम करना होगा। सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा है, एसिडिफिकेशन दे रखा है। तो इस केस में मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है OHCHO। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है जानते हो, जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड। एक तो ये कंपाउंड बनता है और एक इसका पैरा आइसोमर भी बनता है। अच्छा, जो ऑर्थो आइसोमर है उसका तो फिक्स कॉमन नेम होता है
दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। और इसमें कोई ऑर्थो या पैरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि उस कंपाउंड का नेम क्या होगा, बस पैरा। पैरा की बात बताओ। पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यार OH है, सुनना मेरी बात, अगर OH है तो फिनॉल बोलेंगे, और अगर बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो बेंज एल्डिहाइड बोलेंगे। अब बात यह है कि उसको फिनोलिक बोलेंगे या बेंजल्डिहाइड बोले। तो अब OH में और एल्डिहाइड में विच कम फर्स्ट? एल्डिहाइड, तो प्रेफरेंस इसको देंगे। तो ये होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। और अगर OH से सब्स्टिट्यूएंट है तो बोला जाएगा हाइड्रोक्सी एंड पोजीशन इज पैरा। तो ये कहा जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंच एल्डिहाइड। याद रखो, ये भी बनता है, ये भी बनता है, बट इसमें जो मेजर होता है वो मेजर ये वाला मॉलिक्यूल होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्यों होगा, कैसे होगा, वही हमें अब बात करना है। तो देखो मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा समझना। कभी भी कहीं पर भी अगर हम जिस कंपाउंड को लिया है, अगर वो एसिड है और रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, KOH के साथ, तो क्या होगा, पहले फिनॉल प्लस NaOH। अच्छा, NaOH का रिएक्टिंग स्पीशीज कौन? बस Na प्लस तो सपोर्टिंग स्पीशीज है, लिखने की जरूरत। तो ठीक है, ये एसिड और ये बेस में क्या होगा, पहले बनेगा सॉल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा O- और साथ में कौन बनेगा, वाटर। तो ये बना सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पर एक चीज तुम्हें ये भी याद है। अच्छा, ये जो होगा, ये जो होगा, ये रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? ठीक है, ये हम यहां से वाटर को हटा सकते हैं। हमें बताया कि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये तो रेजोनेंस भी शो करेगा। कैसे करेगा रेजोनेंस, बना सकते हो RS, ये बनेगा डबल बॉन्ड O, ये माइनस, ये डबल और ये डबल, एक RS इसका और भी होगा। क्या होगा, एक, अब उसमें नेगेटिव कहां पर आ जाएगा, पता है, पैरा पर आ जाएगा। उस पैरा के बाद वापस ये नेगेटिव ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो के बाद वापस। अब वो सब बनाने की जरूरत, हम GOC नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमर टिमान रिएक्शन। ठीक है, पहले ये बनेगा फेनोक्साइड आयन, उसके बाद ये बनेगा और फिर ये भी बनेगा, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, और आगे बढ़े। अब और आगे में देखो, और आगे में देखो, इसमें यहां पे नेक्स्ट CHCl3, ये भी तो है CHCl3 प्लस OH माइनस, टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी है। सही बताइए क्या बनेगा, DCC। तो पहले तो याद रखो, पहले तो याद रखो, राइमर में इंटरमीडिएट कौन, राइमर में इंटरमीडिएट कौन, DCC, DCC। ठीक है ना, ये नाम भी लिख लिया हमने DCC, तुम्हें याद होना चाहिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल पर किसका, न्यूक्लियोफाइल का। चलिए न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इनमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन, C पर माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भाई। अच्छा, C माइनस में और O माइनस में मोर स्टेबल कौन? तो अगर ये स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव भी तो होगा, और ये अगर लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे अब क्या होता है समझना, यहाँ पे ये हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, C पे चार्ज नेगेटिव है, लोन पेयर है, यस और नो। अब इस C नेगेटिव का अटैक होगा किस पर, डाई क्लोरोकार्बिन पर। हमें पता है इसके पास एक लोन पेयर और एक वैकेंट भी है। बताइए क्या होगा, हमको ये पता है DCC है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल। कैसा अटैक होगा, अटैक करने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है भाई। तो बताइए कौन किस पर कैसे बॉन्ड बनाएगा, बता सकते हो? ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, बोलो पक्का। बताइए क्या कहोगे, बताइए। इस केस में यहाँ पे बनेगा
सी डबल बॉन्ड ओ ओ। लास्ट टाइम पे तुम्हें एक मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई थी कि जब इस पर अटैक, मैंने क्या बोला था, इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इस सी पे चार्ज माइनस बोला था। तो बताइए यहाँ पे सी पर कौन आया, माइनस सी एल और सी एल, ये बना। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ये एक कीटो फॉर्म है। और ये कीटो फॉर्म कैसा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक है। तो अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये वाला कार्बन ऐसा है जिसके पास एक H भी होगा, हमने लिखा नहीं है तो क्या हुआ, H होगा तो सही। बताइए क्या यहाँ पर H था या नहीं था? तो अगर H है तो सभी में H, यहाँ पर भी H। अच्छा ये अगर मैं तुमसे कहता C माइनस, बताइए H हो कि नहीं है, प्रूव करो कि H है, प्रूव करोगे है। कार्बोनाइन में लास्ट टाइम कहा था C पर नेगेटिव ट्राईवैलेंट होता है, C नेगेटिव क्या होता है, ट्राईवैलेंट। तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 3। 3 में से 2 वैलेंसी गिवन है, एक वैलेंसी और होगा, कौन, H होगा। अब देखो अब इस H की हमें जरूरत है। ये जो फॉर्म है, ये जो बना है, ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीशीज है। क्यों है नॉन एरोमेटिक, रीजन ये वाला कार्बन sp3 है, तो ये टेंडेंसी क्या रखेगा, कैसे भी करके एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें क्या होगा, ये जो C माइनस है, ये C माइनस ही इसका H ले लेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड पाई में, और ये पाई बॉन्ड O के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना O माइनस, यहाँ पे कौन, CHCl, और ये फिर से क्या बना, ये बना, बोलो। अच्छा अब इसके बाद मुझे एक चीज की और जरूरत है, मुझे ये भी बता दो, तुम लोगों ने पढ़ा है OH माइनस एंड RCl, OH minus and R, CHCl2 and O minus और R, CCl. बताइए इसमें क्या करेंगे, मोनोहलाइड, डाईहलाइड, ट्राईहलाइड, कौन सा रिएक्शन होगा, प्योरली SN2, रीजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा, मोनोहलाइड SN2 से ही क्या बनेगा, ROH, अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर जेमडाई हैलाइड हो तो नॉट कीटोन, टर्मिनल है, 1 डिग्री है, तो ये बनेगा RCHOH बनेगा। और एक C पर OH, 2H अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो वाटर रिलीज करके ये बना देगा RCHO। ठीक है, अगर ट्राइक्लोरो हो तो यहाँ पे बनेगा RCOH, OH और OH, ये सब बता चुके। इसमें से वाटर लीव करेगा तो बनेगा RCOOH। ठीक है, बनेगा कार्बोक्सिलिक, लेकिन ये भी याद रखो नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। क्यों, क्योंकि अब ये अगर एसिड बना है तो OH माइनस तो वापस रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखो ट्राई हेलो में अगर OH माइनस है तो एसिड ना बनकर उसका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मान लिया। हाँ, इस वाले केस में ठीक से देखो, ये जो बना है इस C के पास कितना C है, और रिएक्शन आप करवा किससे रहे हैं, तो अभी बेस क्या करेगा, अब ये बेस नहीं, एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Cl को हटाकर OH आएगा, और OH आएगा तो उसमें से फिर वाटर लीव करेगा तो क्या बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली NaOH करके ट्वाइस करके माइनस H2O करके डायरेक्टली बना सकता हूं क्या O माइनस और CH डबल बॉन्ड O, यस और नो, बना सकता हूं। ठीक है, ये हुआ। अब ये तो सॉल्ट फॉर्म में ही रहेगा। मुझे एक बात बताओ, इसका रिएक्शन जब इससे कराया तो हमें ये मिलेगा कि ये मिलेगा, वो तो लास्ट वाला मिलेगा। भाई अगर ये बना है तो ये तो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन हम एनएच से करा रहे तो रिएक्शन करके तो ये बनाएगा, लेकिन मुझे तो ये ही बनाना है। तो लास्ट में क्या करें, अब इसका क्या कर दें,
एसिडिफिकेशन कर दो, क्या कर दे, तो वापस ये सॉल्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो जब कभी भी किसी सॉल्ट को वापस एसिड में कन्वर्ट करना हो तो लास्ट स्टेप क्या होता है, एसिडिफिकेशन। तो ये इसका लास्ट एंड फाइनल स्टेप कौन सा, H+। हो सकता है कि ये तुम्हें ना दिया जाए, बट ये याद होना चाहिए। अगर किसी का भी लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है, एसिडिफिकेशन, तो हो सकता है कि वो तुम्हें ना दिया जाए, याद रखना है ये तुम्हें। तो बताइए लास्ट में क्या करें, H+। तो यहां पे बनेगा कौन, OH, और यहां पे कौन, CH डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब एक चीज मुझे और बताओ, इसमें तो बना ऑर्थो आइसोमर, ये तो बना ऑर्थो, तो पैरा कैसे बना होगा, तो ऑर्थो वाले में इसने अटैक करा, पैरा वाले में ये अटैक करेगा, तो पैरा भी बनेगा। लेकिन इसमें मेजर ये क्यों होता है, इसके होने का रीजन कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। सुना सुना, नॉट ओनली H बॉन्डिंग, इसके दो रीजन है। पहली बात तो मुझे ये बताइए, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन कितना, 2, और पैरा 1, तो ऑर्थो ज्यादा है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी ऑर्थो की ज्यादा होगी। लेकिन ऑर्थो हिंडर्ड भी है, पढ़ाता है एरोमेटिक में। अगर ऑर्थो 2 है तो हिंड्रेंस भी तो है। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो क्या, ऑर्थो, मतलब देखो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक में सब कुछ एक्सपेरिमेंटल था। जब ये रिएक्शन बनाया तो ये देखा गया कि ये मेजर और ये माइनर, आंसर पहले आ गया। अब थ्योरी आप बनाते रहो, और ये क्या थ्योरी कहोगे बिल्कुल, ऑर्थो कितने हैं, 2 हैं, प्लस कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी है, इसलिए ऑर्थो मेजर हो जाता है। बट अगर एक ऑर्थो पोजीशन को हम ब्लॉक कर दें किसी भी ग्रुप से, तो फिर पैरा मेजर होगा। लिख लो इसको, एक सेकेंड। कार्बिन DCC, लास्ट में लिख लो इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन, इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन। थर्ड एग्जांपल, अच्छा सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड कंपाउंड का मुझे नेम बता दो, कॉमन नेम, थोड़ा नोमेनक्लेचर भी चेक कर ले। नहीं कॉमन नेम बता, डायरेक्टली कॉमन नेम होता है इसका।
दिस इज पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल याद है। अगर बेंजीन पर अगर 2 मिथाइल हो, अच्छा सुनो, बेंजीन पर 1 मिथाइल टोल्यूइन और बेंजीन पर 2 मिथाइल जाइलिन और बेंजीन पर एक OH और एक CH3, तो क्रिसोल। और क्रिसोल वही 3 टाइप का, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा, ये पैराक्रिसोल और ये ऑर्थोक्रिसोल। आई थिंक क्लियर। चलिए ठीक है, पैराक्रिसोल का रिएक्शन करिए। अब इस केस में पैरा पोजीशन ब्लॉक, तो अटैक सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, सिर्फ ऑर्थो पर होगा। इसमें तो 100% ऑर्थो ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर OH और यहाँ पे कौन, CH3, और ये कौन हो जाएगा, CHO। 100% यही कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर पैरा ब्लॉक कर दिया जाए, सॉरी अगर ऑर्थो ब्लॉक कर दे, तो अब इसमें ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, बट मेजर कौन, अब पैरा मेजर होगा। आई बस है। तो यहाँ पे इस केस में अब हम ले सकते हैं, ये होगा OH, यहाँ पे कौन, CH3, और यहाँ पे कौन, CHO। नीचे लिख लेंगे मेजर, मतलब माइनर भी होगा, बट माइनर कौन सा होगा, ऑर्थो होगा, बट बहुत ही कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अच्छा एक ये रिएक्शन भी याद रखो, नंबर फोर्थ में। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी एग्जाम से पहले, शायद पॉलीमर वगैरह, मैंने कोई एक वर्ड लिखा था क्या कहीं पर, एस्प्रीन लिखा था, एस्प्रीन एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन लिखा है तो था, आया ना। अब कह रही यस सर कह रही हो तो लिखा है तो होगा, है ना। ठीक है चलो। हाँ नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ में, अच्छा इसको डायरेक्टली याद कर लो। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 दे रखा हो, CCl4, अच्छा क्लोरोफॉर्म में कितने Cl थे, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl थे। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ कितने Cl आए, अगर मैं CCl4 ले लूं तो 3 आएंगे, और 3 पर OH कितनी बार, 3 बार, तो बताइए क्या बन जाएगा, बस। तो अगर CCl4 दे रखा हो तो याद रखो, फिर यहाँ पर होगा OH और यहाँ पे कौन, COOH, एंड दिस वन इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है लिख लो। तो ये कार्बीन का रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, रायमर्टिमान रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल रायमर्टिमान रिएक्शन। नेक्स्ट एबनॉर्मल रायमर्टिमान रिएक्शन, इसमें देखो इसको याद रखना, दिस कंपाउंड इज साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद अगेन वही क्लोरोफॉर्म और OH माइनस से अगर हम रिएक्शन करें, तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग एक्सपेंशन। ए 5 मेंबर रिंग किसमें कन्वर्ट हुआ, 6 मेंबर रिंग में, ये भी याद होना चाहिए। तो मैं कुछ सेक्शन ऐसा हो सकता है कि 3 4 5 सेक्शन दी जाए, कहा जाए बड़ी बनने वाले प्रोडक्ट में किस किस में रिंग एक्सपेंशन होगा। तो मैं याद है हमने कैटायन में हमने पढ़ा था, कैटायन में रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। इसमें भी क्या होगा, एक 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट किस में होगी,
6 मेंबर रिंग में प्रोडक्ट होगा क्लोरोबेंजीन। कैसे होगा समझना, सबसे पहले तो एक सेट रिएक्शन होगा ही होगा, CHCl3 और OH माइनस और हिटिंग साइन। बताइए क्या बनेगा? एक चीज तो बनना फिक्स है, वो है DCC CCl2। इसमें तो कोई डाउट? अच्छा, अब सेकेंड स्टेप ये देखो, यहाँ पे ये हमने लिखा, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का भी तो अटैक OH माइनस से होगा। तुम्हें याद होना चाहिए कि ये कंपाउंड भी तो एसिड होता है। कैसे एसिड होगा, क्यों होगा? तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ पर जो H है, ये H स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? जैसे ही H जाएगा C पे चार्ज नेगेटिव, जैसे ही C पे चार्ज नेगेटिव आएगा तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। और तुम्हें ये भी याद है किसी भी एसिड अगर ये एसिड है, अच्छा ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है? H। तो जो भी कंपाउंड H दे वो एसिड है, और H देने के बाद जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, और किसी भी एसिड के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बनने वाला कॉन्जुगेट बेस तो स्टेबल है, क्यों? एरोमेटिक है। तो इसका मतलब बेस के वजह से ये H प्लस यहां से रिलीज तो करेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, मान लिया इसने ये रिलीज करा। अब मुझे बताइए ये कौन? मैंने तुम्हें एक चीज बोला था, किसी भी रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब कोई फर्दर रिएक्टिंग स्पीशीज अवेलेबल होगा। तो तुम्हें याद है DCC कौन? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तभी बन रहा होगा जब कहीं ना कहीं आजू बाजू में कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन? ये रहा। अब इस पर अटैक किसका होगा? अब इस पर अटैक होगा CCl2 का। बताइए कैसे होगा? अभी हमने बात कर दी कुछ टाइम पहले, पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड पर इसका एडिशन होगा, बताया था कैसे। तो यहाँ पे ये बना डबल बॉन्ड, ये बना लोन पेयर, इस पे चार्ज माइनस, और इससे कनेक्ट कौन हो गया? CCl2। बोला था पाई बॉन्ड पर कार्बिन का एडिशन होता है तो क्या बनता है? 3 मेंबर रिंग बनता है। यस होना? ठीक है, 3 मेंबर रिंग बना। अब तुम्हारे एक डाउट होगा तुम्हारे माइंड में कि यहां पर हुआ न्यूक्लियोफाइल तो ये है ना? जो ये है वही ये है, क्योंकि ये ऐसे नहीं रहेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा? ये लोन पे तो पाई में चेंज होगा, और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में। तो यहाँ करो बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ? ठीक है, इससे ये बना। अब इसके बाद क्या होगा? अब समझना, इसके बाद ये एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला। देखो कैसे, तुम्हें याद होगा हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बना चुके हैं, तुम्हें याद होना चाहिए। अगर कहीं पर O माइनस है और C पर Cl है, बताइए क्या करते थे? क्या करते थे? O माइनस का टेक C पर करते थे और Cl को उड़ाते थे। तो अगर O माइनस है तो इसमें बनता था कौन? अल्कोहल, और लीव कौन करता था? लेकिन सोचो कि ये सब अगर एक ही मॉलिक्यूल में होता तो, ये सब मैं तुमको बता चुका हूं कि नेगेटिव और लिविंग ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो फिर जो रिएक्शन ये वाला क्या था? दिस इज ये एसएन रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर एसएन रिएक्शन। इसमें इसी के अंदर लिविंग ग्रुप भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब जो रिएक्शन पहले इंटर मॉलिक्यूलर था वो अब इंट्रा है। अब इसमें ये अगर एडजेसेंट एटम पर है, इस पर तो लिविंग ग्रुप और इसी पर माइनस, तो डबल बॉन्ड बनता था। बोला तो यहां पर कौन बनता था? अल्कीन। याद आ रहा है? लेकिन अगर 1 3 पर हो तो 3 मेंबर्ड रिंग बताया था, ठीक है ना? इसमें 3 मेंबर्ड और इसमें 4 मेंबर्ड। 5 होता तो 5 मेंबर, 6 मेंबर्ड। यहां पे देखो, अब इसी में C के पास Cl है और इसी में चार्ज नेगेटिव भी है। बोलो हाँ है ना? अच्छा एक चीज और समझो, अगर ऐसा था तो ये था, अगर ऐसा होता तो क्या होता? लगाओ दिमाग। यहां से यहां तक बीच में कोई पाई बॉन्ड वगैरह
तो बस इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या कि ये माइनस वाला इस डाइल प्लस पर अटैक करके सीएल को रवाना, तो इसमें तो क्या बनता था, साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें जो तुम सोच रहे हो ये वाला ना, इसमें पाई बॉन्ड नेगेटिव के कॉन्जुगेशन में भी तो है, तो इसमें नेगेटिव चेंज होगा पाई में, ये पाई बॉन्ड चेंज होगा नेगेटिव में। अब नेगेटिव यहां नहीं, अब नेगेटिव यहां तक आ चुका है और यहां आ चुका है, तो अब 1 2 हो गया, तो ये नेगेटिव पाई बॉन्ड बनाकर, तो अब इसमें जो बनेगा, अब इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटाडाइन बनेगा। यस और नो? अच्छा तुम कहोगे वो भी तो हो सकता था, हाँ हो सकता है ना, मना कौन कर रहा है, वो भी बना दो। अच्छा अब मुझे बोलिए, इसका बनना इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर? इंट्रा, इसका बनना इंट्रामोलिकुलर और इसका भी बनना, अब दोनों प्रोसेस सेम है, तो अब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कंपाउंड स्टेबिलिटी। बताइए कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, ये वाला कि वो वाला? 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, एंगल स्ट्रेन लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो ये मेजर। अब यहां पर भी अब दिमाग लगाना, इस केस में क्या होगा, समझना पूरी बात, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला माइनस, ये वाला माइनस सीधा इस पर अटैक करके सीएल को लीव करे, तो बाईसाइक्लिक तो ऑलरेडी है, अगर ये इससे बॉन्ड बना लेगा तो इसी में ट्राईसाइक्लिक भी हो जाएगा। चलो ठीक है, आप सोच सकते हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या, सुनना पूरी बात। यहां पे देखो, ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो पाई में, तो अब ये कार्बन पहले कैसा था, टेट्रावैलेंट था, इसके तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है, ये इसका 5th बॉन्ड होगा, और 5th बॉन्ड तो पॉसिबल जब तक कि कोई एक बॉन्ड ब्रेक ना हो, तो इसका अगर ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड ब्रेक भी होना। अब इस वाले सी के पास एक तो ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक 4th बॉन्ड भी है, कौन सा, एच। अब बताइए कौन सा बॉन्ड, एच को ब्रेक कर दो, क्या चीज, कौन से, हाँ मैं अभी एक एक करके आ रहा हूं, रुको तो सही। मैंने ये पाई बॉन्ड बना दिया, मैंने बोला कि एच गया, चलिए एच गया, तो बताइए क्या होगा। अच्छा एक सेकेंड और, एक सेकेंड और, रिएक्शन पहले हुई है, इससे ये बन चुका है, हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कैसे बना होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आंसर तुम्हारे सामने, ऑर्गेनिक में तुमको कई बार कह चुका हूं, आंसर पहले सामने था। जो मैकेनिज्म होता है ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है कि इससे ये बना होगा, तो बात आई कि कैसे बना होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बना होगा, पूरा हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, हमें तो ऐसा मैकेनिज्म लिखना है जिससे ये बने। अब हमने यहां पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है, एच निकल गया, मान लीजिए एच निकल गया, अब बताइए इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, एच निकलने से, इसका मतलब एच की बात करना बेकार, और कुछ। तो ये देखो, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस 3 मेंबर रिंग का कॉमन बॉन्ड है, तो अगर ये वाला सिग्मा वीक है, तो ये सिग्मा वीक है, तो ये सिग्मा भी तो वीक होगा, तो देखो होगा क्या, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, समझना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। बताइए क्या बना, ये बना 5 मेंबर्ड, ये डबल बॉन्ड एसिटिस, यहां पे बना डबल बॉन्ड। अच्छा यहां पर ये सी, ये सी एल, ये सील, मैंने एक बार और ऐसे बना दिया। बताइए मैंने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करा, और इस पे चार्ज का ले लिया, माइनस ले लिया। अब देखो 1 and 2, 1 नंबर पे लिविंग ग्रुप और 2 नंबर पर न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ टिकने, बताइए क्या होगा, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इनमें से किसी एक सीएल को रवाना, तो बताइए बना कौन, ठीक से देखो बेंजीन बन चुका है, कैसे, डबल सिंगल डबल, अच्छा बीच का बॉन्ड गया, तो पहले जो बाईसाइक्लिक था वो अब मोनोसाइक्लिक हो गया, तो डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां कौन बना, डबल के बाद फिर से सिंगल, और लीव कौन हो गया, दो में से एक। तो अब मैं, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए बोला है कि ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के लोन पेयर में जाएगा, और फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा ना,
होगा ये, जब ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो रहा होगा उसी वक्त ये बॉन्ड टूटकर यहां भी आ रहा होगा और ये बॉन्ड, तो मैं इसको ऐसे शो ना करके इसको मैं ऐसे शो करूंगा, क्या कहूंगा कि ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इस सीएल को लीव कर देगा। तो सीधा आंसर बताइए क्या बना। तो मैं यहां पर इसको ऐसे ना बनाकर मैं इसको कहूंगा यहां बना डबल बॉन्ड और इसमें से एक सीएल हो गया रवाना। तो ठीक से देखो ये लिख सकते हैं और करके मैं इसको और कैसे बना सकता हूं, क्लोरोबेंजीन। बोलो, नहीं है ऐसा, बस ठीक है, लिखो इसको। दिस इज एबनॉर्मल Raymonde-Man reaction and this is the formation method of chlorobenzene. Formation method of chlorobenzene. अच्छा, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था साइक्लोपेंटाडाइन, ये वाला मॉलिक्यूल पायरोल, पायरोल नॉट पैरिडीन, पायरोल। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, इस केस में बहुत केयरफुली इसको समझना। जैसे मान लीजिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। कुल मिलाकर 5 मेंबर रिंग में यहाँ एक्सपेंशन हुआ, एक कार्बन इंक्रीज हुआ। बताइए वो कार्बन जो इंक्रीज हुआ वो कहां से आया, कहां से आया? क्लोरोफॉर्म से आया, इससे आया, मान लिया। अच्छा, इस रिंग को मैंने दिया, मतलब ये कार्बन इस रिंग में इंसर्ट हो रहा है। तुम्हें बस इतना बताना है कि ये जो कार्बन इसमें इंसर्ट हो रहा है वो किस लोकेशन पर हो रहा है, बिटवीन 1 एंड 2 या फिर 2 एंड 3 या 3 एंड 4 या 4 एंड 5, किस किस लोकेशन पर, तुम्हें ये बताना है। तो यहां पे देखो, अगर मैंने इसको नेम दे दिया यहां पर x, मैंने उसको दे दिया x, तो इस वाले क्वेश्चन में सोल्व करो आप। मुझे बताइए यहां पर हमने जहां से H लीव करा, जिसमें जिस कार्बन से H लीव करा उसको मैंने नंबर क्या माना था, उसको मैंने 1 मान लिया, इसको 1 माना था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 और ये 5, और कार्बीन का जो कार्बन था वो X था। मुझे बताइए वो जो प्रोडक्ट है उसमें X कौन है, कौन सा वाला, ये वाला, ये X है। तो ये कौन सा था 1, ये कौन सा था, ये कौन सा था 3। इसका मतलब जो X कार्बन है, जो कार्बीन का कार्बन है वो कहां इंसर्ट होगा, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। कैसे बनाओ, तो कहने का मतलब जो थर्ड नंबर कार्बन पहले ये था, बाद में आफ्टर रिएक्शन ये कार्बन थर्ड ना होकर फोर्थ कार्बन होगा। कुछ आई बात समझ में? अब ये ट्रिक तुम्हें यहां काम करेगी। बताइए इसमें से H कहां से लीव करोगे, इसमें से तो H यहां से लीव होगा। सोचिए अगर ये H यहां से लीव हुआ, ठीक है, तो ये कार्बन रिंग में ऐड भी होगा। बताइए क्या बनेगा, पायरोल में एक कार्बन और ऐड कर दें तो बताइए क्या बनेगा, N
और आई थिंक कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। पैरोल से क्या बनेगा? पायरिडीन बनेगा। मुझे ये बता दो बस सीएल कहां पर आएगा? सीएल एन के पास आएगा, या यहां पर आएगा, या फिर यहां पर आएगा, या फिर यहां पर? यहां पर सीएल होगा, बोलो। तो ये अगर n को मैंने 1 माना, ये 2 है तो ये 3 है, तो जो 3 वाला था वो नंबर 4 हो जाएगा, तो ये 1 2, अब ये 3 होगा, बोलो, और ये वाला 4। बस ठीक है, ऐसे याद रखो। ओके, यही बना लिया है। तो नेक्स्ट 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 नंबर 3। नंबर 3 की हम बात करें, सो बताइए, अगर ये मॉलिक्यूल तुम्हें ऐसा दे रखा हो, ये ऐसा दे रखा हो, और तुम्हें दे दिया जाए CHCl3 एंड OH माइनस, ये दिया जाए, अब बताओ। बताइए, रिंग मतलब कौन सा रिंग में रिएक्शन होगा? लेफ्ट या राइट? राइट वाली में। जो 5 मेंबर रिंग होगा, रिएक्शन तो उसी में होगा, बोलो। तो बताइए क्या बनेगा? ये 5 वाला भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एज इट इज होगा ही होगा, और ये भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये बताना है कि सीएल कहां पर आएगा, बस मेटा पे लगा दो, ठीक है ना। तो इस वाले पर ये सीएल यहां पर आएगा, लेकिन एक चीज और, बनने वाला कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है तो सीएल को यहां लिखो, तो यहां पर भी लिख सकता हूं। इसमें कितनी मेटा पोजीशन कॉमन है? यही वाला पोजीशन ये भी है, तो इधर भी तो लिख सकता हूँ, ये और ये भी तो हो सकता है। बनने के बाद तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया ना, बस ये भी याद रखो, ठीक है। ये हुआ एबनॉर्मल राइमर टीमान रिएक्शन। चलिए, एबनॉर्मल के बाद अब एक काम करें, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एक चीज के लिए। अभी एग्जाम से पहले कई बच्चे मेरे पास आए थे, उनका यही कहना था, सर इतनी रिएक्शंस याद करते हैं, याद नहीं रहता है। बोला था नहीं बोला था? आप में से भी कई सारे आए होंगे। अब उसका, हाँ, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरी देखो, तुम्हारा ये मानना है कि डायरेक्ट रिएक्शन आती भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तुम तब तक नहीं बना पाओगे जब तक तुम्हें डायरेक्टली रिएक्शन याद भी ना हो। रिएक्शन याद होगी तो बाकी की बातें तो बाद में ही कर पाएंगे। तो देखो मेरी बात सुनना, अब जैसे अब देखो तुम्हें कैसे याद रखना है, जस्ट एक आइडिया दे सकता हूँ। जैसे हमने पढ़ा फिनॉल, पढ़ा था फिनॉल, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, तुम्हें बस जो तुमने पढ़ा है उसको जानने के बाद तुम्हें एक बार रिवाइज करना है, और फिर उस सबको पूरे मन में सोचो हमने क्या क्या था। जैसे मुझे बताओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहले ये बताइए रायमंड टीमान रिएक्शन था क्या? सिंपल से लैंग्वेज में बता दो। When phenol reacts with chloroform in the presence of base, से बनता कौन है? सैलिसिल एल्डिहाइड। नॉट ओनली सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड तो ऑर्थो आइसोमर होता है, इसका एक पैरा आइसोमर भी बनेगा, बट ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन? ऑर्थो। फिर से राइमाटिमान रिएक्शन फिर से बता दो। राइमाटिमान फेनॉल क्लोरोफॉर्म बेस, पक्का? ठीक है, बनेगा कौन? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब माइंड में क्या आना चाहिए? इंटरमीडिएट कौन? डीसीसी, पक्का। डीसीसी कौन? इलेक्ट्रोफाइल। कहां टेक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पर। याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर इसके एक दो पॉइंट और याद किया। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है, अगर पैरा ब्लॉक है तो सिर्फ ऑर्थो मिलेगा, और अगर ऑर्थो में एक पोजीशन ब्लॉक है तो फिर मेजर पैरा मिलेगा। ये लो, हो गया राइमाटिमान। हुआ क्या नहीं हुआ? अच्छा, इसके पहले कार्बीन की बात करें, कार्बीन जनरेशन की बात करें। बताइए कार्बीन क्या होता है? बताया था, डाई वैलेंट होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो टाइप का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस?
सिंगलेट में लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में होगा और एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा। ट्रिपलेट में एक जंप करके दूसरे में चला जाएगा तो दोनों के दोनों अनपेड, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। फिर हमने बात करी थी स्टेबिलिटी की, अगर सिंपल 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 वाला कार्बीन है तो स्टेबल कौन? ट्रिपलेट। पर अगर डीसीसी की बात आ जाए तो सिंगलेट। क्यों? बैक बॉन्डिंग। बताइए कौन सी कॉपी या कौन सी पेन की जरूरत है? बताइए, आया समय। अब उसके बाद अब कार्बीन जनरेशन की बात करें तो याद रखो कार्बीन का जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मेन जनरेशन कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एंड बेस। बेस पहले क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म से पहले H को निकालेगा, फिर H से H निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस की फॉर्म में विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। और बाद में कौन लीव करेगा? Cl माइनस मींस विद इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनेगा? DCC। बोलो, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब आइए, अब मैं तुमसे कहूं एबनॉर्मल राइमर-टीमन रिएक्शन। अब सोचिए एबनॉर्मल में कौन था? साइक्लोपेंटाडाइईन था। रिएक्शन किससे कराया था? वही क्लोरोफॉर्म बेस, सेम रिएक्शन। यहां पर फिनॉल ले लो तो राइमर-टीमन, फिनॉल की जगह 5 मेंबर रिंग ले लो तो एबनॉर्मल राइमर-टीमन। बोलो, अब सोचिए बस क्या होगा? 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर। पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद अब मन में सोचो कि वो रिएक्शन हमने क्या क्या पढ़ा था, मेमोराइज करिए उसको, तो जाकर तुम्हें याद है ना, मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया होगा। छोटी क्लास में जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कूल में गेम खिलाते हैं, नाम तो मुझे नहीं पता नहीं क्या होता है। एक रूम होता है, टेबल, उस रूम में एक टेबल होती है, उस टेबल पे कई सारी चीजें रख देते हैं। वाटर बॉटल रख दिया, पेंसिल बॉक्स, रबर, कैलकुलेटर, कटर होता है ना, पेंसिल कटर, कुछ भी ऐसे कई सारी चीजें रख दी, 20-25 चीजें रख दी। अब बच्चों को लाइन से एंटर कराते हैं इस रूम में और कहा जाता है कि टेबल पे जितनी भी चीजें रखी उसको देखते चले जाओ। अब वो स्टूडेंट्स एंटर करते हैं क्लास में, उस टेबल के पास से निकलते हैं और हार्डली उनको टाइम दिया जाता है 30 या 40 सेकेंड, इतना ही टाइम मिल पाता है। बस बच्चा फटाफट देख लेता है, हाँ ये है ये है ये है ये, ऐसा। फिर बाहर दूसरे रूम में ले जाकर उनको एक पेपर दिया जाता है और पेपर देकर कहते हैं कि जो जो चीजें देखी थी उसका नाम लिखो। होता है कि नहीं होता? अब वो लिखते हैं। अब ये दिमाग किसको कितना याद रहता है? बोलो। तो बस यही चीज है, बस यही चीज है। आपने जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो आपने रिवाइज करा, पढ़ने के बाद कॉपी बंद करके अब सोचो तुमने क्या क्या पढ़ा था। अब जाकर रिएक्शन तुम्हें याद रहेंगी। और ऐसा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि एक बार करने बार बार करना पड़ेगा भाई। और ये सब अब तुम कहोगे सर इतना सारा सिलेबस वगैरह करना तो पड़ेगा। नहीं, ये टाइम की बात तो मत करा करो। टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम हमेशा निकालना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि मुझे ये काम करना ही है तो टाइम निकल जाएगा। और अगर नहीं करने का मूड तो फिर बाकी की बातें याद आ जाएंगी। तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होता है कि नहीं होता? जैसे कई लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह का टाइम सबसे सही रहता है। तो आप कहते हैं सर सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कहीं जर्नी करनी हो और तुम्हारी ट्रेन सुबह 5 बजे की हो तो क्या छोड़ दोगे? आप में से ऐसा कितने हैं जिनकी ट्रेन सुबह की रही होगी 4 बजे की, 5 बजे की, और जिन्होंने ट्रेन छोड़ दी होगी कि सर उठा ही नहीं गया, छोड़ दी हमने ट्रेन, जाने दो? गारंटी है कोई एक बोल दे तो। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुमका जाने का मूड नहीं होगा इसलिए कैंसिल कर दी। गारंटी दे रहा हूँ, टिकट बनाकर देख लो एक बार, सुबह 5 बजे की ट्रेन का, आप 3 बजे उठ जाओगे, 3 बजे ही उठ जाओगे, रात में नींद ही नहीं आएगी, सुबह जाना है। तो मैंने कहा ना, अब तुम्हें पता है कि जाना ही है, नहीं गए तो तूफान आ जाएगा जिंदगी में। तो वही बात कह रहा हूं मैं, अगर सुबह मन बना लो कि ऐसा करना है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। और अगर नहीं कर पा रहे हो, मतलब उस काम को करने की इच्छा नहीं है, मम्मी बोल देना कि बेटा जाकर बाहर मार्केट से ये सामान ले आओ, तो मना कर दो कि टाइम नहीं है मेरे पास। और मम्मी बोले पैसे ले जा, जाकर पिक्चर देखा, तो फटाफट 3 घंटे का टाइम कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ?
बस ये वही कहानी है। चलिए खैर ठीक है, ये हुआ ठीक है। एंड और आगे बढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट लिखो कार्बिल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसमें देखो इसमें साथ में लिखेंगे आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। इसमें देखो when 1 degree amine are NH2, when 1 degree amine reacts with chloroform in the presence of KOH temperature से कंपाउंड बनता है RNC and this is bad smelling compound, ठीक है ना। एंड साथ में बनता है वाटर और साथ में कौन KCl, लिख लो बैड स्मेलिंग कंपाउंड। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। बता दो क्या मैकेनिज्म होगा, लगाओ दिमाग। सबसे पहले एक चीज तो बनना तय है, DCSO तो बनना तय है, उसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लोरोफॉर्म दे रखा है, क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH भी दे रखा है, टेम्परेचर भी है, तो ये तो पक्का है कि DCC तो बनेगा, ठीक है। मान लिया DCC है एक इलेक्ट्रोफाइल, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल अगर बना है तो कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियोफाइल तो होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन रहा, NH2, N के पास लोन पेयर और जिसके पास लोन पेयर वो न्यूक्लियोफाइल, बस बात खत्म। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया RNH2 पर अटैक जब CCl2 का होगा। यार इस मैकेनिज्म को आप बनाते चले जाओ, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ये वाला। किसके पास, अच्छा ये इसके पास वैकेंट, इसके पास लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर इससे बॉन्ड बना लेगा। इसको समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे N का लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बताइए बनेगा क्या, क्या लिखूंगा मैं, सब बताइए। कहीं पर चार्ज आ रहा है या चार्ज जा रहा है जब बॉन्ड फॉर्मेशन, अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन N एंड C। अच्छा जिसने, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाला प्लस, हाँ बताइए क्या लिखेंगे अब, बता दो। यहां पे ये बना R से अटैच्ड N और N और C के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब बताइए चार्जेस, N पे प्लस और C पर माइनस, पक्का। चलिए ठीक है। अच्छा N के पास Hb तो होगा, N के पास Hb होगा, C के पास Cl और Cl। अभी तुमने कहा कि N पे आएगा प्लस और C पर आएगा माइनस, मतलब C के पास
मैंने हमेशा कहा है जब कभी भी सी पर अटैक होगा कार्बाइन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो इस सी पे चार्ज। अच्छा ये हमने उस समय बात करी थी, याद है? एक बहुत छोटा सा पॉइंट था लेकिन कितना इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी कार्बाइन पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कार्बाइन के कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस से ही बना था, वापस माइनस में ही कन्वर्ट होगा। और तुम्हें यह भी याद है, जब कभी भी तुम्हें यह याद होना चाहिए कि अगर N से कनेक्ट H है तो इस H का कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ तो होगा, लेकिन ऐसा कोई N जिसपे चार्ज प्लस है उस पर H है, तो बताइए इस H का एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा या और कम? और ज्यादा। ये तो और स्ट्रॉन्गर, क्यों? N पे प्लस है। ऐसा ये N इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा और N पे प्लस डेफिशिएंट है, ये तो और ज्यादा पावर से खींचेगा, ये तो और आसानी से H प्लस रिलीज करना चाहेगा। और तुम्हें ये भी याद होगा मैंने कहा था कि ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवैलेंट होता है, बोला था। और मैंने ये कहा था कि अगर ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो ये ट्राइवैलेंट भी हो सकता है, लेकिन ट्राइवैलेंट होने के बाद ये एक बॉन्ड ब्रेक भी करेगा, वापस डाइवैलेंट में आएगा। सेम वही केस N के साथ। N नॉर्मली कैसा होता है? ट्राइवैलेंट, लेकिन ये टेट्रावैलेंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इसके पास फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर है। ठीक है, बना तो लेगा लेकिन चार्ज प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये तो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होना चाहेगा तब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? H प्लस को ले जाओ, क्योंकि H प्लस को खींचने वाला कौन है? OH है, बेस है। तो ये बेस क्या करेगा? तुरंत इससे H प्लस रिलीज कर देगा। बोलो ठीक है। तो यहां से ये लिखा -H प्लस, बताइए बनेगा कौन? N सिंगल बॉन्ड। अच्छा N के पास वापस कौन होगा? लोन पेयर होगा, बोलो। और C पे चार्ज माइनस। अब यहां से H प्लस गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो इसके पास क्या बना? लोन पेयर। और लोन पेयर आते ही ये फिर से न्यूट्रल हो गया। अब फिर से देखो, N के पास लोन पेयर, जैसे यहां पर N ये न्यूक्लियोफाइल था, वैसे ही अब न्यूक्लियोफाइल कौन? ये N। और इस C के पास कौन? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप लीव होना चाहेगा, तो ये इसको लीव होने में ये N इसकी हेल्प करेगा। कैसे? बताइए कैसे? यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर कन्वर्ट किस में होगा? पाई में। और यहां से Cl को लीव करेगा। फिर से देखो N के पास अभी N कैसा था? ट्राइवैलेंट, फिर से टेट्रावैलेंट होगा। बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C, N से अटैच्ड H और इस पे चार्ज प्लस। अच्छा इस पे बताइए क्या होगा? यहां पर अब कितना Cl रहा? एक लोन पेयर और चार्ज नेगेटिव। ठीक है, ये बना, फिर से N पे प्लस आया और उसके पास H भी है। फिर ये क्या करेगा? माइनस माइनस H प्लस, तो ये बनेगा R, N के पास लोन पेयर डबल बॉन्ड C, लोन पेयर नेगेटिव और Cl। फिर से देखो, फिर से क्या कहोगे? N के पास लोन पेयर ये वापस पाई में, और यहां से Cl को लीव करेगा, से बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। बताइए चार्जेस, N पे चार्ज प्लस और C के पास एज यूजुअल माइनस। ठीक से देखो, प्लस और माइनस एडजेसेंट पर है, प्लस माइनस हटाकर एक कोऑर्डिनेट भी बना सकते हो। तो या तो इसको ऐसे लिखें या फिर कैसा लिखें? RN कोऑर्डिनेट C। बोलो बन गया आइसोसाइनेट। आया समझ? ठीक है, और इसमें इस रिएक्शन का जो RDS है वो क्या होगा? कार्बीन पर इसका अधिक ही RDS होगा। लिख लो।
यस नंबर 1। अच्छा ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। NH2 हटाना है, NC लिखना है, दैट्स ऑल, बस सिंपल सा ट्रिक। तो ये बनेगा ET के साथ NC, इथाइल आइसोसाइनेट। एरोमेटिक अमाइन आल्सो गिव्स दिस रिएक्शन। तो PHNH2, मतलब क्या बनेगा, PHNC, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, कंपेयर रेट मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। मुझे बस इतना सा बता दो, जो RDS है उस RDS में इस NH2 का रोल कैसा है। इसका रोल यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल जितना न्यूक्लियोफिलिक होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक होगा। बोलो तो बताइए यहाँ पे क्या कहोगे। इसमें थर्ड ज्यादा होगा क्योंकि प्लस ए इफेक्ट ज्यादा है, प्लस ए ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बोलो ठीक है, मान लिया। सेकंड वाले में फर्स्ट वाला कैसे, यहाँ पे इसका इफेक्ट प्लस एम और इसका माइनस एम। तुमने देखा जीओसी हर जगह, जीओसी तो हर जगह पता नहीं कब आ जाता है जीओसी, पता ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये बनाया तो उसमें आंसर क्या लिखोगे, A B C। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी याद रखो, हमने लिखा ETNH2, एक लिखा यहाँ पर PHNH2 और एक लिखा CH3CONH2। The first compound is ethylamine, aliphatic amine, second aromatic amine, aniline, and last compound is amide. इसमें याद रखेंगे आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, इसमें लिख लो नो रिएक्शन। अमाइड ये टेस्ट नहीं देता है, क्यों, वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है वीक न्यूक्लियोफाइल, बताइए। बिकॉज यहां पर तुम्हें याद होना चाहिए एन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर तो यहाँ पर भी बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, बट इस लोन पेयर को खींचने वाले कौन है, कार्बन। और यहाँ पर इस लोन पेयर को खींचने वाला कौन है, ऑक्सीजन। किसकी विड्रिंग पावर ज्यादा, ये इतना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। तो याद रखो अमाइड ये रिएक्शन शो, लिख लो नो रिएक्शन। तो एलिफेटिक अमाइन में और एरोमेटिक अमाइन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, एलिफेटिक अमाइन का। क्यों, एलिफेटिक अमाइन में लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा जबकि एरोमेटिक अमाइन में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा। तो रेजोनेंस में बिजी होगा, और रेजोनेंस में अगर बिजी है तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कार्बिल अमाइन भी हुआ। अब एक बार फिर से बात करें, बिना कॉपी बिना पेन, आज क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले कार्बीन जनरेशन पता है, चलो डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं आज के रिएक्शन से। राइमर-टिमान रिएक्शन बताइए क्या था, कोई कॉपी नहीं कोई पेन नहीं कुछ नहीं। फिनॉल क्लोरोफॉर्म बेस, बेस में NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, या फिर OH माइनस भी लिखा हो सकता है। बताइए क्या बनेगा, समझ गए। अच्छा एबनॉर्मल राइमर-टिमान, एबनॉर्मल में साइक्लोपेंटाडाइइन, और पेंटाडाइइन कौन सा वाला, कॉन्जुगेट वाला, जिसमें ऊपर वाला H एसिडिक होता है, यस और नो। ठीक है वो लिया। बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, रिंग एक्सपेंशन इन्वॉल्व होगा, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, पक्का। ठीक है, और जो कार्बन इंसर्शन होगा वो कहां पर होगा, जिस कार्बन से H लीव करता है उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड एंड थर्ड के बीच में आएगा। जो थर्ड वाला कार्बन होगा वो फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलो ठीक है ना, चलो ये हुआ। उसके बाद फिर आइए कार्बिल अमाइन रिएक्शन, बताइए कौन सा कंपाउंड। अच्छा इसमें एक लाइन लिख लो, नोट करके एक लाइन लिख लो, एक नई लाइन लिख लेंगे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ, this reaction is used for the test of 1 degree amine.
टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ठीक, हाँ बताइए, कार्बिल अमाइन रिएक्शन सोचिए क्या था, किसका रिएक्शन? अच्छा एक सेकेंड, आइसोसाइनेट टेस्ट, नाम है आइसोसाइनेट टेस्ट, यहां जो प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनेट है, इसका टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है। टेस्ट किसका है? हमेशा कोई भी रिएक्शन जो टेस्ट होता है वो किसका, जो रिएक्शन दे रहा होता है उसका टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट किसका है? 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है, नाम लिखा हुआ है आइसोसाइनेट टेस्ट, लेकिन टेस्ट 1 डिग्री का है, याद रखना, ये कंफ्यूजन भी होता है। अच्छा, आइसोसाइनेट का एक नाम और होता है कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? कार्बिल अमाइन रिएक्शन, याद रखो। चलिए ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या था, पहले रिएक्शन बता दो। कार्बिल अमाइन रिएक्शन कौन शो करेगा? उधर ना देखेंगे, बिना देखे बताओ। 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म बेस, हो गया काम। से कंपाउंड क्या बनेगा? NH2 को हटाना है और NC लेना है। बताइए इंटरमीडिएट कौन? कार्बिन। अब थोड़ा सा दिमाग में सोचो मैकेनिज्म क्या रहा होगा। N का अटिक डाइक्लोरोकार्बिन पर होता रहा होगा, Cl हटाता रहा होगा, उधर से Cl हटते गए, इधर से Cl हटते गए, और इधर से H हटते गए, और पाई बॉन्ड बनता गया। Cl हटा, H हटा, Cl हटा, H हटा, और पाई बॉन्ड बनते गए। कितने पाई बॉन्ड? ट्रिपल, और ट्रिपल होते ही बन गया कौन? आइसोसाइनेट। अब इतना याद रखो कि एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन दोनों टेस्ट देंगे, बट अमाइड ये टेस्ट नहीं देता है, याद रखो। रेट, अब बताइए, इतना 5 6 7 रिएक्शन कभी आप पढ़ कर एक बार सोचे मन में क्या क्या होता था, अब नहीं होगा क्या याद? हाँ, और इसको तुम्हें कुछ टाइम के बाद वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर तो याद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने आज को याद करा दिया, ना ना ना, इसको तुम्हें कुछ टाइम के बाद वापस से याद करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद याद करना पड़ेगा, जरूरी होता है वो, तब जाकर ये सब तुम्हें याद रहेगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। नेक्स्ट रन पर हमारा कार्बीन कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और कार्बीन के बाद शुरू कर देंगे फिर हम कौन? नाइट्रीन। अच्छा एक बार मुझे बताइए, डिस्कशन का अब क्या करें? डिस्कशन में पहले हमारे पास टाइम था ही नहीं डिस्कशन का, अब मुझे बताइए डिस्कशन में एक काम करते हैं, अब नहीं, पहले हम एक काम करो, मैं इस तरह से चाह रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसको ऐसे प्लान करें कि डिस्कशन का हमें फायदा हो। आपको मैं एक टारगेट देता हूं, जैसे मैंने एक दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एक काम करूंगा मैं, या तो तुम्हें टॉपिक में लिखाऊं हाइड्रोकार्बन का कौन कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो हाइड्रोकार्बन की शीट में आएगा, आप उसको पहले एक बार रिवाइज करें। और शीट बनाया कि नहीं बनाया? हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया, कुछ कुछ बनाया होगा, और बनाया होगा तो पहले बनाया होगा, तो एक बार उसको वापस से नए सिरे से बनाइए, ठीक है ना। एसए नंबर 1 कौन सा? एसए नंबर 1, लेकिन एक बार पहले आप हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर लेंगे। तो अब मुझे बताइए डिस्कशन कब करना है, मुझे टाइम बता दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम डिस्कशन भी पैरेलल में करते रहे, कि बाद में ये ना आए कि हमने डिस्कशन तो नहीं करा। बोलो। अच्छा एक काम बड़ा अच्छा करते हैं, चलो बहुत सही, हाइड्रोकार्बन छोड़ो, एक ऐसा कंपाउंड देता हूं जिसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा? ग्रिग्नार्ड, बोलो। ग्रिग्नार्ड का पहले आप रिवीजन करें, ग्रिग्नार्ड का पहले आप एक बार रिवीजन कर लें, मैं आ रहा हूं उस पर, जो जो मुझे पता है कि हाँ, ग्रिग्नार्ड का रिवीजन पहले कर लो एक बार, और उसके बाद ग्रिग्नार्ड का शीट बनाओ, बना लेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड से, बोलो, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, उसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत, और ग्रिग्नार्ड के बाद फिर हम ले लेंगे एरोमेटिक, बोलो, ले लें एरोमेटिक, ठीक है। तो एक काम करो, पहले लो ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड के बाद फिर कौन सा? एरोमेटिक भी एक कंप्लीट चैप्टर था, तो अब इसके बहाने क्या होगा, तुम एरोमेटिक एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन पर और हैलाइड पर, बोलो पक्का? पहले ये तो बनाओ, आगे का प्लानिंग बाद में कर लेंगे, पक्का? बोलो। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड का एक काम करें, ग्रिग्नार्ड रिवाइज करने के बाद डिस्कशन में
एक लेक्चर का टाइम दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर ले ले ग्रिग्नार्ड, बोलो पक्का? ठीक है चलो नेक्स्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड बना के लेकर आओ। तो पहले ही कार्बोनेट्रिन थोड़ा पढ़ने के बाद फिर हम ग्रिग्नार्ड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है चलो।